दोस्तों, महिलाओं और लड़कियों के चरित्र के ऊपर जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी ने और श्री अनुरुद्ध आचार्य जी ने और साध्वी जी ने टिप्पणी करी है, उसको लेकर दोस्तों संतों में बड़ी नाराजगी देखने मिल रही है। हम बात करते हैं दोस्तों वहीं के मथुरा के परमहंस जो जगत गुरु जी हैं, उन्होंने दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर अपनी नाराजगी जताई। आइए देखिए वीडियो क्लिप। संत प्रेमानंद जी का बयान सुना तो मुझे इतना दुख लगा कि श्री धाम वृंदावन, देखिए यहाँ के वृंदावन के, देखिए यहाँ के राजा बलदाऊ हैं और ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भूमि है, लेकिन यहाँ की मालकिन राधा रानी। तो श्री धाम में रह करके और श्री जी की उपासना करने वाला व्यक्ति और कन्या को लेकर के इतना घटिया बयान कैसे दे सकता है? कन्या का मतलब होता है श्री जी। अगर प्रेमानंद जी को ना पता हो तो उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। जब आदमी कन्या का पूजन करता है तो वह देवी के रूप में, श्री जी के रूप में पूजा करता है, राधा रानी के रूप में पूजा करता है। और आप कन्या कह रहे हो, अब कन्या का मतलब ही है कि जो साक्षात देवी के रूप हैं। देखिए, कन्या कहते हैं जो 9 वर्ष से कम की लड़कियां हैं। अब आप कन्या शब्द आप कह रहे हो कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही पवित्र हैं। माने भले आपके भाव अच्छे हों, लेकिन शब्दावली आपकी तो साधुता को कलंकित करने वाली है। अनिरुद्धाचार्य चाहे लाख सफाई दे ले, लेकिन उनकी जो शब्दावली है वो तो सनातन पर एक कलंक लगाने वाली है। दोस्तों, मान लो कि अगर प्रेमानंद महाराज जी किसी से माफ़ी नहीं मांगते हैं, मतलब यानी कि वो सोशल मीडिया में आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो फिर क्या होगा? आइए सुनिए जगत गुरु जी क्या बताते हैं। प्रेमानंद महाराज बयान जारी करे और अपना स्पष्टीकरण दे, उस पर माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा आगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं कि यह आदमी कोढ़ी हो जाएगा, इसको जीते जी कीड़े पड़ जाएंगे। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य बोल रहा हूं। मैं गया भी था प्रेमानंद जी, मैं बड़ा आदर करता था प्रेमानंद जी का, लेकिन इनके बीच बीच में 1-2 बयान ऐसे आए जो हृदय को बिल्कुल पार कर गए। तो अगर ऐसा प्रेमानंद जी, उनको बताया जा रहा है भाई, अगर आपने आपकी शब्दावली, हम ये नहीं कहते आपके भाव गलत, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन शब्दावली का आपने जो प्रयोग किया है, खुद ही वो सोच ले कि कन्या शब्द आपने कहा, और कन्या माने श्री जी होता है, राधा रानी होता है, कन्या माने देवी होता है। तो ये थे विचार जगत गुरु जी के। अब प्रेमानंद महाराज जी के विचार क्या है वो तो आप सबको जानते ही हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों श्री अनुरुद्ध आचार्य जी, तो अनुरुद्ध आचार्य भी बहुत हद तक सही बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों को मजाक में ले लिया जाता है। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों साध्वी दीदी जी की, तो उनकी बात में भी बहुत सच्चाई है। आजकल जो इंस्टाग्राम में चल रहा है आपने देखा होगा, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, ये इंस्टाग्राम में आजकल इस तरह का वो चल रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं हुआ होगा तो उसको वीडियो रिकॉर्ड किया गया होगा और तभी तो इंस्टाग्राम में डाला गया। लेकिन दोस्तों आज का समय ऐसा है कि लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। भलाई वो कैसे भी कपड़े बाग लें, पहन के घूमें, लेकिन अगर आप उनको बोल लोगे आपने ये कपड़े गलत पहने तो उस पर विवाद हो जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ भी करें, हमें मत बोलो। अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब कि आप गलत हो।